एवरीवन, दिस इज़ मी अक्षिता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो एग्ज़ाम का टाइम जो होता है वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता है, बट थोड़ा सा नर्वसनेस वाला टाइम होता है। बट रिजल्ट का टाइम सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, बिकॉज उस वक्त हम अपने परिणाम पत्र को देखते हैं जो कि हमने जो किया है पेपर में। और भाई वही मैं आप लोग के साथ आज बताने वाली हूँ अपना रिज़ल्ट। भाई देखो, अभी तक तो मतलब मेरा ये वाला क्लास 9th का थर्ड पेपर था। बस एक और आखिरी एग्ज़ाम बचा है जो कि होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम। तो ये था मेरा PA2, और जो कि होता है 40 मार्क्स का। आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है, ये एग्ज़ाम होता है 40 मार्क्स का। तो मेरे क्लास में है 6 सब्जेक्ट्स। तो मैं आपको एक-एक करके अपने सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स बताती हूँ। वैसे मतलब पिछले बार जब मेरे हाफ ईयरली के रिज़ल्ट आए थे कि मीन्स उस वाले पेपर में थोड़े से उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे, बट इस वाले में थोड़ा-सा सही आया है। इस वाले मतलब पेपर के मार्क्स से मैं उतनी भी सैटिस्फाइड तो नहीं हूँ, फिर भी सैटिस्फाइड हूँ। आप लोगों को तो पेपर का रिव्यू पता ही होगा, बिकॉज़ जब मैं पेपर दे के आई थी तो उसी टाइम अपना रिव्यू दी थी। तो वन बाय वन करके मैं आप लोग के साथ अपना सारा जो भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, सब मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं वन बाय वन करके आपको अपना सारा रिज़ल्ट बताती हूँ। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मतलब 40 मार्क्स का एग्ज़ाम था, तो कंप्यूटर में मेरे साथ 40 आउट ऑफ 40 आया है। मतलब इट्स लाइक अनबिलीवेबल, बट सच में मतलब इस बार मैंने पेपर में सारा एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं छोड़ा था, सब लिख के आई थी। तो मतलब मेरा कंप्यूटर में आया है 40 आउट ऑफ 40, मतलब पूरे के पूरे मार्क्स आए हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट है कि हिंदी। हिंदी में मेरा भाई मतलब 1 मार्क्स जो कटा है वो मेरे क्वेश्चन आंसर पे कटा है, वो और सब कहीं पर भी नहीं। बिकॉज़ इस बार सर ने उतना मात्रा पे मतलब जो ध्यान नहीं दिया था। वैसे मैंने इस बार मात्रा बहुत कम ही गलती किया था, मतलब रेयर में एक गलत किया होगा, नहीं तो इस बार मैंने मतलब सारा एकदम सुधार के लिखा था। बिकॉज़ भाई पिछले बार के मतलब मैं अपने हिंदी के रिज़ल्ट से थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी, तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि नहीं, जो पिछले बार मैंने गलतियाँ की वो इस बार गलतियाँ करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी। तो मैंने यही डिसाइड किया था। तो मेरे हिंदी में मार्क्स आए हैं 40 आउट ऑफ 39, जो कि उतने भी बुरे तो नहीं है, फिर भी सही है। मतलब 40 आउट ऑफ 39, मतलब सिर्फ 1 मार्क्स कट गया है। कोई बात नहीं, मतलब एज़ अ पिछले बार से तो थोड़ा सही है ना। पिछले बार तो मतलब मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स कट चुके थे, वो भी ज़्यादातर जहाँ कटे थे वो थे मात्रा वाली चीज़ें, और थोड़ा बहुत हिंदी लिखने में मुझे प्रॉब्लम होता है। तो मतलब इस बार तो सही आया है, इस बार के मैं अपने रिज़ल्ट से थोड़ा बहुत सैटिस्फाइड हूँ। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है साइंस। भाई साइंस में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम, वो गलत हो चुका था मेरा। एंड और भी 2 क्वेश्चंस थे जो मेरे गलत हो चुके थे। मतलब इन सभी चीज़ों को मतलब मैंने रियली पढ़ा ही नहीं था। मुझे लगा कि ऐसा भी क्वेश्चन थोड़ी दे सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। तो वही सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मतलब साइंस में उतना अच्छा तो नहीं आ पाया, जो कि साइंस हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट होता है। तो मेरा साइंस में आया है 40 आउट ऑफ 33। मतलब ये भी थोड़ा बहुत सही ही है, बट मैंने जितना सोचा था, मतलब मैंने साइंस में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि साइंस में सबसे ज़्यादा अच्छा आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। साइंस में मतलब थोड़ा-सा कम आ गया, बट ठीक है। और मतलब ऐसा है कि साइंस में मेरा जहाँ गलती हुआ था, वहाँ मतलब मैंने उस चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। लाइक कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये सारे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ऐसा गया मेरा कुछ पेपर। जब मैं पेपर दे के आई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ मैंने अपना पेपर का रिव्यू भी दिया था कि कुछ ऐसा गया है मेरा पेपर। तो वही है साइंस का, मतलब मेरा आया है 40 आउट ऑफ 33। वो थोड़ा बहुत सैटिस्फाइड वाला मार्क्स है, बट ठीक है। मतलब जो गलती हुआ, मेरे एक फ़िज़िक्स में गलती हुआ और एक केमिस्ट्री में। बायो में तो सारा का सारा ही सही है। वैसे भी मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में ही डाउट रहता है, मतलब बायो में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे बायो में पूरा बिलीव रहता है कि नहीं अच्छा होगा, बट फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री में ही मेरा बिल्कुल भी बिलीव नहीं रहता है कि नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो इस बार भी जहाँ मेरे मार्क्स कटे थे वो सब्जेक्ट भी है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। मतलब इन्हीं के क्वेश्चंस में मेरे मार्क्स कट गए थे, और एक टिक द करेक्ट ऑप्शंस जो होते हैं MCQ, उसमें भी मेरा फ़िज़िक्स वाले ही MCQ में मेरा मार्क्स कटा है। एंड मेरा बायो में फुल में से फुल था, बस केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस की वजह से कटा, एंड फ़िज़िक्स में। एंड फिर मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश में भाई मैंने मतलब जितना मैंने पढ़ा था उसी के आस-पास आया था, बट जो थोड़ा-सा ग्रामर सेक्शन था वो मेरा गलती हो चुका है। हर बार की तरह हर बार मेरा ग्रामर सेक्शन ही गलती होता है। मतलब लिटरेचर सेक्शन में तो मैं सब कुछ लिख देती हूँ। वैसे मुझे सारा चैप्टर समझ में आ जाता है, तो मैं क्वेश्चन आंसर नहीं भी याद रहता है तो खुद से बना-बना के, मतलब बिकॉज़ मुझे स्टोरी पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होती है, तो मैं पूरा कहानी को मतलब खुद से रिक्रिएट करके लिख देती हूँ। तो मेरा इंग्लिश में आया है 40 आउट ऑफ 35, जो कि सिर्फ 5 मार्क्स जहाँ कट हुए थे वो ग्रामर सेक्शन में कट हुए, एंड एक पैसेज में, जो कि बस इतना ही है। मतलब 40 आउट ऑफ 35 थोड़ा-सा सही मार्क्स है, ये भी उतना भी बेकार नहीं है, ठीक है। एंड फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जिसमें भाई
जो सबसे ज़्यादा मुझे मोस्ट स्केयर्ड सब्जेक्ट लगता है वो है मैथ्स। मतलब भाई मैथ्स में सर सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे लोएस्ट मार्क्स बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में कम आया है वो है मैथ्स। मैथ्स में मेरा आया है 40 आउट ऑफ 30। थोड़ा-सा मतलब मेरे लिए तो सही है, बिकॉज़ अभी तक मेरे मैथ्स में उतने अच्छे भी नहीं आ रहे थे मार्क्स। इस बार आया है मेरा मैथ्स में 40 आउट ऑफ 33। पता नहीं क्यों मुझे सारे सब्जेक्ट्स के तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट मैथ्स में मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो ही नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस तो मैंने अपने लाइफ में पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। इस टाइप का मुझे जब मैथ्स का मैं पेपर देती हूँ तो मुझे फीलिंग आता है कि ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो मेरे पूरे बुक में कहीं पर भी लिखा ही नहीं है। सो तो मैथ्स थोड़ा-सा मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्केयर्ड सब्जेक्ट होता है। जो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मेरा मैथ्स कितना ज़्यादा स्केयर्ड सब्जेक्ट है। एंड इन एनी एग्ज़ाम्स अगर सबसे ज़्यादा मेरे किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तो वो है मैथ्स। तो इस बार मैथ्स में आया 40 आउट ऑफ 33 मीन्स 10 मार्क्स कट हुए हैं। तो मतलब मैंने मैथ्स का पेपर उतना अच्छे से मतलब जब मैं रिज़ल्ट भी लेने जाती हूँ ना, तो अपना मैथ्स का पेपर उतना अच्छे से नहीं देख के आती हूँ। मुझे रहता है ना कि नहीं, जिसमें सबसे ज़्यादा है ना उसको अच्छे से देखना है। एंड फिर हमारा सबसे लास्ट सब्जेक्ट आता है एसएसटी, जो कि मतलब मेरा सबसे ज़्यादा हर बार अच्छा मार्क्स आता है इस सब्जेक्ट में, एसएसटी में। एंड हाफ ईयरली में भी मेरा सबसे ज़्यादा एसएसटी में ही मार्क्स आया था, बिकॉज़ मुझे एसएसटी में चैप्टर समझ में आ जाते हैं। तो ऐसा है कि मैं अपना सारा क्वेश्चंस आंसर खुद से बना के लिख देती हूँ। और इस बार भाई ऐसा किस बेस से स्टडी आया था मैं बता नहीं सकती हूँ, जिसमें आंसर मुझे मिल नहीं रहा था, बट जो लोग चैप्टर अच्छे से समझे थे ना उन सभी को आंसर मिल गया। इसलिए एक बार मैं अपना एसएसटी के लिए सारा चैप्टर समझ लेती हूँ, रीडिंग कर लेती हूँ, जिसके बाद मेरे लिए एसएसटी पढ़ना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। वरना फिर भाई एसएसटी में इतने बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं, खुद ही हो पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा एसएसटी में आया है रिज़ल्ट 40 आउट ऑफ 40। मतलब 2 सब्जेक्ट में मेरा 40 आउट ऑफ 40 आए, फुल में से फुल मार्क्स। वो है कंप्यूटर एंड वो है एसएसटी। एंड जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट मार्क्स आया है वो है मैथ्स, 40 आउट ऑफ 30। सो तो आप लोगों को मैं अपना परसेंटेज बताना चाहती हूँ, जिसका आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, वेटेड किया। तो मेरा आया है इस बार 90%। पिछले बार से तो काफ़ी अच्छा ही है। सो तो मेरा 90% है और इस मार्क्स से मैं थोड़ी बहुत सैटिस्फाइड हूँ। सो तो ऐसा है कुछ मेरा पीए 2 का रिज़ल्ट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।